हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 8 बजे से। और फिलहाल बाहर देख सकते हैं कितना तेज़ों से धूप है, बहुत तेज़ों से इधर सुबह सुबह धूप हो जा रही है। जो आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और फिलहाल बादल बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो फिलहाल चलते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा घर का थोड़ा बहुत काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, बच्चों को नाश्ता पानी, और फिलहाल मेरा चाय बन रहा है। जो साथ साथ मैं हिंदी अपना घूम घूम के पढ़ रही हूँ। जो सुबह का टारगेट अभी यही बनाई हूँ, जब भी छुट्टियाँ चल रही है, रूटीन चेंज है तो अपना पढ़ाई का भी रूटीन सब कुछ चेंज है। बस पढ़ना है, कोई भी टाइम हो बस पढ़ना है, दिमाग में यही चल रहा है। तो अभी घूम घूम के पढ़ने वाला हिंदी मेरे को दिखता है। बाकी और सब सब्जेक्ट उठा लो ना तो इतना भारी भारी पूर्वालोकन है, जो उसको उठा के पढ़ाई करो घूम घूम के हाथ ही दर्द करने लगता है, पेज पलटने में भी दिक्कत होता है। लेकिन हिंदी है, हल्का है, जैसे है हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब थोड़ा हल्का है तो उठा लेते हैं, सही है। बाकी तो और सारे टेबल पर रख के ही पढ़ती हूँ। और फिलहाल इधर मेरा चाय रेडी हो चुका है। अब मैं हिंदी अपना घूम घूम के पढ़ रही थी कब से, जब भी चाय हो गया चाय ले ली, अब बैठ के पढ़ूंगी। जब भी चाय रहता है तो बैठ जाती हूँ, फिलहाल पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेती हूँ। फिलहाल मेरे बच्चे हैं जो आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये बोल बोल के पढ़ने वाला है, घूम घूम के पढ़ने वाला, तो बस मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन बच्चे हैं कि आगे पीछे घूमेंगे ही, कहाँ जाएंगे, ऐसा होता है ये सबके साथ। लेकिन उसी में मुझे टाइम निकाल के पढ़ना है। और बच्चों को भी समझा दो बता दो तो अपना टाइम मैं फिक्स बता देती हूँ, बेटा मैं इस टाइम पे इतने बजे ये काम करूँगी, तो समझ जाते हैं, फिर वहाँ से मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। तो वही इन सब पर डिस्कशन चल रहा है कि मम्मा हम लोग को ट्यूशन कब छोड़ोगी, कब हम लोग को पढ़ाओगी, कब रेडी करोगी। मतलब फिलहाल आज ट्यूशन जल्दी जाना है ना, तो इन सब का अलग लेक्चर चलता रहता है। तो फिलहाल उन सबको मैं टाइम वाइम सब सेट करके बता के भेज दी। अब अपना टीवी देखेंगे। फिलहाल टीवी आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर मेरे बच्चे टीवी देखते हैं जब भी छुट्टियाँ है। तो फिलहाल क्या ही कर सकती हूँ, मुझे पढ़ना है तो थोड़ा वो टीवी तो लगाना ही पड़ेगा ना उन सबको। नहीं तो पता चले कि प्रॉपर मैं उन सबको अपना ही टाइम देती रह जाऊँ तो मुझे अपना टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ाई के लिए। तो कभी कभी होता है कि मैं उनको अपने पढ़ाई से दूर भेजने के लिए टीवी चला देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस टीवी ही देखती रहते हैं, मैं बीच बीच में पढ़ाती भी हूँ। खेलना, टाइम टाइम से खिलाना पिलाना, सब कुछ मैं टाइम टाइम से करती हूँ। लेकिन ये प्रॉपर ये नहीं होता कि मैं शूट करती चलूँ हर एक चीज़। अभी जो शूट करने लायक रहता है, पॉसिबल रहता है, मैं करती रहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और फिलहाल बोली हूँ कि जब भी छुट्टियाँ चल रही है मैं फुल अपना डेली ब्लॉग डालती रहूँगी। और जब भी स्कूल खुल जाएगा अलग रूटीन हो जाएगा, जब भी मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता है फिर मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। और थोड़ा कम हो जाता है ना स्कूल आना जाना छोड़ना, मतलब और थकावट आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ करने का भी मन नहीं करता है। तो मैं अपना जो टाइम बचता है, जो एनर्जी बचती है, वो पढ़ाई में लगाती हूँ। और फिलहाल अभी घर में ही रहना है बस, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो अपना पढ़ाई करो, वीडियो शूट करो, आप लोग के साथ शेयर करो। तो फिलहाल आप लोग के कुछ सवालों के जवाब और ब्लॉग में फुल आप लोग के साथ शाम तक का शेयर करने वाली हूँ। और फिलहाल कुछ अलग भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक दिखाऊंगी क्योंकि शाम को ही हम कहीं जाने वाले हैं तो दिखाएंगे। और फिलहाल नवरात्रि चल ही रहा है, जो पूजा पाठ मैं अपना घर में ही कर लेती हूँ आजकल। मतलब होता है कि मूर्ति आती है, तो अभी आई नहीं है, इधर आया है बगल में, तो शाम को वहीं जाने का प्रोग्राम है, चलेंगे देख के आएंगे, फिर आप लोग को भी दिखाएंगे। तो इधर मैं सुबह अपना चाय नाश्ता करी, अपना पढ़ाई भी कर ली, फिर बच्चों को हुआ कि खाना पीना है, कुछ उन सबको ट्यूशन भेजना था, नहला धुला के मैं अभी रेडी कर दी हूँ। तो थोड़ा बहुत ब्रेड जाम का नाश्ता करेंगे, फिर इधर मैं ट्यूशन लेके चल दी हूँ बच्चों को छोड़ने। जो इधर बच्चे ही ऑलरेडी नहाए, मैं नहीं नहाई, कपड़े वगैरह बहुत सारे धोने थे। तो अभी जाऊँगी मार्केट कॉम्प्लेक्स जाऊँगी, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आऊँगी, दूध वगैरह लाने हैं। तो इधर बच्चे चल दिए हैं ट्यूशन। उसके बाद मैं बाहर आई, देखी कितना तेज़ों से धूप है और बादल कितना अच्छा दिख रहा है। फिलहाल ये वीडियो में दिख रहा है, ऐसे रियल में मैं देख रही थी ना तो ऊपर देखा नहीं जा रहा था, इतना तेज़ों से धूप थी। मोबाइल में अपना शूट हो गया, मैं ऊपर करी थी, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो फिलहाल दूध लाना था, तो इधर मैं ले होके फिर दूध वापस आ जाती हूँ। फिर और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो फिलहाल शूट नहीं करती हैं। इधर मेहंदी, सोचे कि अब बाल में थोड़ा मेहंदी ही लगाते हैं, बहुत दिन हो गया था, जिसकी वजह से लग रहा था शाइनिंग वाइनिंग बाल में है ही नहीं। ऐसे थोड़ा बहुत शाइनिंग आता है तो अच्छा लगता है। ऑलरेडी मेरे बाल रफ हैं, तो फिलहाल लगा लो तो थोड़ा स्मूथ और शाइनिंग आता है तो अच्छा लगता है। तो इधर मैं दूध मेहंदी लेके आई। उसके बाद इसको रखना, धोना, कपड़े वगैरह बहुत सारे धोने हैं। जो फिलहाल बच्चों को छोड़ के आए, आज मान ली 1 घंटे का ही ट्यूशन है, ऐसे डेली 2 घंटे का रहता है, तो मेरे को 2 घंटे मिलता है। इधर 1 घंटे का और पहले गए हैं तो बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। और फिलहाल आज का मेरा डेली रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, बताते रहिए, कुछ इसमें सजेशन टिप्स कुछ भी होगा तो। और फिलहाल पढ़ाई लिखाई मेहनत सब कुछ जारी है, बस कोशिश है अपनी तैयारी अच्छे से करती रहूँ, जो उसी में लगी हुई हूँ। बहुत अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो तो रिजल्ट बताएगा मेरा कोशिश मेहनत कैसा है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो इधर फिलहाल मैं घर के सारे काम कर चुकी, नहा वा कपड़े वगैरह धो चुकी हूँ, बच्चों को भी ला चुकी हूँ। अब चलूँगी
थोड़ा बहुत नाश्ता पानी उन सबका जो बना रखी हूँ, खिचड़ी सुबह खा के नहीं गए थे, जल्दी गए थे तो तब मैं उन सबको खिलाऊंगी। जब भी वो खा लेते हैं तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे अपना पढ़ाई करती हूँ। ऐसे रहता है कि इस टाइम पे ट्यूशन जाते हैं तो 2 घंटे मेरे को मिलता है, लेकिन आज 1 घंटे ही मिलेगा, उसके बाद खाना पीना बनाना है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे। और फिलहाल अपनी तो जो चल रही है शेयर करती हूँ। इधर मैं अपने लिए ब्रेड जम बनाई, बहुत तेजों से भूख लग गई थी, सोची खाते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी खाना बनाओ अभी ना तो पढ़ने के लिए फिर 1 घंटा का वो समय निकल जाएगा खाना बनाने में या खाने में। तो फिलहाल ये टाइम कवर करने के लिए मैं अपना वो भूख मारने के लिए ब्रेड जाम बनाई, फिर उसको खाने के बाद फिर मैं अपनी लग जाऊँगी पढ़ाई में, जो अभी करंट अफेयर पढ़ूंगी। इस तरह 1 घंटा फिक्स रहता है ना कि इस टाइम पढ़ लो ना, तो नेक्स्ट टाइम जो पढ़ना रहता है उस टाइम पे वो मैं पढ़ पाती हूँ। अगर इसको मिस कर दिया इस टाइम को ना तो फिर मेरा ये सब्जेक्ट छूट जाता है और नेक्स्ट सब्जेक्ट में मुझे कमी करने पड़ जाती है। तो यही रीज़न रहता है, इसलिए मैं कोई भी समय अपना जो मिलता है उसको गंवाना नहीं चाहती हूँ। तो बस अभी लग गई हूँ करंट अफेयर पढ़ने में। और इसके फर्स्ट पेज पे ना एक कोट्स है, बहुत दिन सोच रही थी पढ़ूंगी, लेकिन डायरेक्ट अपना पेज पलटती थी, पढ़ने लगती थी। सोची आज पढ़ ही लेती हूँ, तो उसको पढ़ रही थी। फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करूँगी पढ़ाई। जब भी ये सितंबर का फिर से मैं रिवीजन करना स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि जब भी पढ़ लो एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जब भी दोबारा तिबारा ऐसे रिवीजन नहीं करो तब तक होगा। तो फिलहाल आई दृष्टि का तो आप लोग के पास आ ही गया होगा बुक, जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, आप लोग नज़दीक होंगे तो आप लोग के पास आ ही गया। और मैं भी फ़िलहाल ऑर्डर करी हूँ, अभी पता नहीं कब तक आएगा, ये भी कुछ गारंटी नहीं है गारंटी जैसे 15-14 ऐसे डेट दिखा रहे तो बहुत दिन है। तो जब तक जो है वही मैं पढ़ूंगी। और फिलहाल उसका मैं अपना बताती हूँ कि मैं हर एक बुक पे 60 से 70 रुपये एक्स्ट्रा लगाती हूँ। बस इसी कोशिश है यही कि मैं उस बुक से अपना पैसा वसूल लूँ, इसलिए एकदम जी जान लगा के मेहनत से पढ़ती हूँ। आप लोग तो जो जितने प्राइस का मिलता होगा उतने का ही पाते होंगे, लेकिन मैं हूँ कि हर एक बुक पे 60 से 70 रुपये एक्स्ट्रा लगाती हूँ। सोच सकते हैं क्यों? तो आप लोग को आइडिया होगा, क्योंकि इधर साउथ में मिलता नहीं है, हमेशा लैंग्वेज इंग्लिश का ही मिलेगा, नहीं तो फिर ये तेलुगु का रहता है, तो क्या ही मतलब है, हमें तो हिंदी चाहिए ना, इसके लिए मुझे ऑर्डर करना पड़ता है हमेशा, जिसकी वजह से मेरा ये हमेशा इतना ज़्यादा लॉस जाता है। लेकिन क्या करना है, पढ़ना है तो कुछ तो गंवाना पड़ेगा, बस मेहनत है अपनी। जिस दिन एग्ज़ाम निकलेगा सब एकदम भरपाई बढ़िया से होगी। तो अभी देख सकते हैं मैं बच्चों को खाना पीना बनाई, खिलाई, सुला दी अभी, अब फिर से लग जाऊँगी पढ़ाई के लिए। जो अभी 2 बज चुके हैं, फाइनली 2 बजे से मैं फ्री हो जाती हूँ। ये 2 से 5 मेरा फिक्स रहता है पढ़ाई के लिए। जो सुबह का मैं आप लोग को टाइम बताई हूँ, छुट्टियों के दिन में अभी ये चल रहा है, तो नहीं तो स्कूल रहता है तो ये 2 से 2:30 से या 3 से हो जाता है, 5 कम हो जाता है। अभी छुट्टियाँ है तो जल्दी सुला देती हूँ खिला पिला के, तो 2 से हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा टाइम मैनेज होता है, जो सब लोग कर सकते हैं। अभी बच्चों की ज़्यादातर लोगों की छुट्टियाँ होगी, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो अपना छुट्टियाँ चलेगी। और फिलहाल मैं कुछ टॉपिक इधर पढ़ी थी, 2-3 टॉपिक। अभी नेक्स्ट सोची हूँ कि आज इसको एकदम कंप्लीट कर लेना है, प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करूँगी। अब मैं 2-2 सब्जेक्ट इसका लेके चलूँगी ना तो जल्दी ये कवर होगा। बहुत मोटा है तो इसका रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करना है, और इसका क्वेश्चन बहुत सही है। मैं तो देखी, अगर हम शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं ना तो ऐसे ही 1 लाइनर लिखेंगे, तो एकदम 1 लाइन में दिया हुआ है, बस हमें पढ़ना है, रटना है, याद करना है। तो ऐसे ही अब मैं 2-2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँगी। फिलहाल अभी मैं प्राचीन इतिहास कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इसका 2 टॉपिक मैं पढ़ रखी, तो सोची इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद डिसाइड करूँगी पेजेस, और फिलहाल 2 सब्जेक्ट साथ में ले जाने के लिए, तो जल्दी कंप्लीट होगा। नहीं तो फिलहाल ऐसे 1-1 पेज 2-2 पेज पढ़ते रहो ना तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें जल्दी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, तो अपनी चलेगी पढ़ाई, ऐसे ही चलेगी, लेकिन मेहनत करनी है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिलहाल एक लोग ने कमेंट करा था प्रीवियस ईयर का मेंस का जो फुल सोल्यूशन के साथ, तो फिलहाल सोल्यूशन के साथ तो सारे मिलते हैं, ऐसा PYQ जो भी लो। तो मेरे पास यूथ का है तो उसमें प्री मेंस दोनों का, कहीं भी देखेंगे ना प्री मेंस दोनों का ही रहता है। तो मैं यूथ का ली हूँ, तो फिलहाल तो सही है। जैसे पूर्वालोकन है सेम वही है, अगर जो नहीं लिया है उसको आइडिया मैं बता देती हूँ, सेम वही है, बस उसमें RO का है। और पूर्वालोकन में तो सारे स्टेट का एग्जाम का है, और उसमें बस RO का ही है। तो बस आपको आइडिया मिल गया होगा। फिलहाल वहीं से मैं ली हूँ, और टेस्ट सीरीज जो लगाने के लिए वो टेक्स्ट बुक से ली हूँ। और फिलहाल देख सकते हैं शाम के 5 बज चुके हैं, और फाइनली मेरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ। जो फिलहाल ऐसा नहीं है ना कि पूरा याद ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हाँ पढ़ी हूँ, ये वाला याद है, कुछ कुछ याद है, ऐसा नहीं एकदम में नहीं याद है, क्योंकि पढ़ रही हूँ तो कुछ तो याद होगा ना, लेकिन फुल याद नहीं है, तो उसको रिवीजन बहुत बार करना है। और फिलहाल इधर शाम को बच्चे चलते हैं अभी घूमने, जो डेली शाम को इन लोग को जाना रहता है वॉकिंग करने, टहलने, तो हम लोग भी अपना चल दिए हैं साथ में। इधर हम लोग मंदिर आज मूर्ति देखने जाने वाले थे, जो बगल वाले में लगा था, यहाँ
हम लोग की जहाँ रहते एरिया में नहीं लगा है, अभी आएगा नेक्स्ट डे करीब। और यहाँ पे है कि फर्स्ट डे नवरात्रि जब भी था ना तभी से लगा हुआ है। बच्चे परेशान थे कि मम्मा माता जी के पास चलो देखने के लिए, मतलब गाना बजाना होता है, सुनाई देता है ना, तो बच्चे परेशान रहते हैं। तो आज हम लोग आ ही गए देखने, जो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग कुछ देर बैठे देखे, फिर उसके बाद घर चले गए। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।